नटखट परी उठिए। महामाई कह दीजिए कि ये सब झूठ है। आप जो कह रही है वो सब झूठ है। इसमें मेरी गलती है। मेरी वजह से नटखट परी को तीर लगा। हम बस समय पर जीवनी बूटी में नहीं ला पाया। तालवीर संभालिए अपने आप को। आपकी वजह से नहीं हुआ है कुछ भी। ये सब नियति का खेल है बालवीर। नियति ने हमसे हमारी नटखट छीन ली है। ये क्या हो रहा है रानी पर? बालवीर, आपने जीवनी बूटी लाने में देरी नहीं की और महामाई ने भी समय रहते नटखट परी को जीवनी बूटी पिला दी। बालवीर, आप चिंता मत कीजिए। कृष्ण ने कुछ समय के लिए नटखट परी को मूर्छित किया। कुछ सालों बाद नटखट परी को होश आ जाएगा, लेकिन तब तक वो परिलोक के स्वास्थ्य केंद्र में आराम करें। रानी परी, बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है वो किसी मुसीबत में। मुझे जाना होगा। अय्या बालवीर, बालवीर, कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कितनी देर से बुलाने की कोशिश कर रहे थे, फिर तुम आए क्यों नहीं? मैं अपनी एक अच्छी दोस्त को बचाने में व्यस्त था। तो तुम्हारी दोस्त बच गई ना? हाँ, अब वो सुरक्षित है। पर बच्चों, तुम मुझे यहाँ क्यों बुला रहे थे? क्या इस मोंटो ने फिर से कोई गड़बड़ की है? नहीं नहीं बालवीर जी, मैंने इन लोगों को कुछ परेशान नहीं किया। आप कौन? अरे बालवीर, ओ बालवीर, एक्चुअली हुआ यूं कि हाँ बालवीर, हमें सब इतना ही याद है कि हम अदल बदल होने से पहले कोई शीशे के सामने खड़े थे। समझ गए। ये सब उसी अदल बदल यंत्र की वजह से हुआ। क्या यही है वो आईना? आइयो, एकदम सेम टू सेम आईना। बच्चों, तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी इन दोनों को ठीक कर देता। हाँ। नटखट परी ने कहा कि अगर इस अदल बदल यंत्र से बदल अदल करना हो तो मुझे इस आईने को उल्टी दिशा में घुमाना होगा। अयो, मेरे को मेरा बॉडी मिल गया जी। बालवीर जी, थैंक यू
बालवीर जी थैंक यू। थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर। बेटा ऐसी जिद मत कर, पुराने हो गए खिलौने, इसको कबाड़ी को ही देना पड़ेगा बेटा। देखिए रॉकी भैया, ये खिलौने पुराने हो गए हैं। हाँ, ये किसी काम के नहीं। आप गुड बॉय है ना? मैं खिलौने नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे नहीं होगा, मुझे भी बापूजी ये ऐसा क्या कर रहे हैं बापूजी? मैदान छोड़ के मत जाइए बापूजी। समझा, अभी समझा उसे, समझा। अरे रॉकी बेटा, रॉकी ये खिलौने पुराने हो गए हैं, पुराने खिलौने जाएंगे तभी नए खिलौने आएंगे ना। बिल्कुल सही कहा पापा। ये लो, हमने भी अपने पुराने खिलौने फेंक दिए। मेरे खिलौने के बीच में नहीं आएगा। बापूजी मैं समझदार हूं, मैं दूर आ गया। बिना अक्कल के तू उधर जा। अरे उठाओ, अरे लेके जाओ, अरे मुझे उठाओ, अरे अरे रोहित केवल ये रिमोट से काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया लगता है। अंकल हमारा प्लेन। अंकल, अरे मेरा प्लेन तो सही है ना? बदमाश बच्चों, मेरे सारे दांत हिला दिए और तुमको तुम्हारी प्लेन की पड़ी है। ये प्लेन तो कचरा निकला, इसकी सही जगह तो कचरे के डिब्बे में ही है। दे। हमेशा गलत वक्त पे खराब हो जाता है, और ये ट्रेन भी। वानी पुकी, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? हम इन खिलौने की टाइटर फिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? ये खिलौने बेकार हो गए। मेरे पापा जी तो अपने खटारे स्कूटर को भी नहीं फेंकते, पर मैं इस कबाड़ी खिलौने को फेंकूंगा, क्योंकि कचरे के डिब्बे में। और मैं भी इस ट्रेन को फेंकूंगी।
पुकी, अच्छा हुआ तूने उन खिलौनों को फेंक दिया, क्योंकि अब हमारी उम्र उन खिलौनों से खेलने की नहीं है। अब तो हमारी उम्र आउटडोर गेम्स खेलने की है। फिर चलो चौके और छक्के जमा के आते हैं। चलो यस! कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ मेरे भाई? हाँ? तू रो क्यों रहा है? बता मुझे बता। देख, खेल और खुद रोने के लिए नहीं बने। बता मुझे, मेरे भाई को रुलाने वाले को बहुत आंसू बहाने पड़ेंगे। बता मुझे। खेल भैया हम खेल कूद क्यों बने थे? ताकि बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ सके। हाँ, हमने इतने सारे अच्छे अच्छे खिलौने क्यों बनाए थे? ताकि बच्चे इनसे खेले कूदे, हमेशा खुश रहे, है ना? लेकिन आपको पता है बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इन खिलौनों से खेल तो लेते हैं, लेकिन जैसे दिल भर जाता है ना, इनको कचरे में फेंक देते भैया, बेकार समझ के। किसी का हाथ तोड़ देते, किसी का पैर तोड़ देते, और भैया किसी को तो पटक देते हैं भैया। भैया मुझे बहुत बुरा लगता है, बच्चे तो बहुत बुरा करते हैं भैया। मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ इन पथरी लोग के बच्चों को। अपना मन भरने के बाद इन खिलौनों को बेकार समझकर फेंक देते। हम इतना मेहनत करके ये खिलौने बनाते और अपनी सारी मेहनत ये बच्चे मिट्टी में मिला देते। भैया हाँ भैया, आपको पता है कितना बुरा लगता है मुझे। और ना भैया, इन खिलौनों को कितना दर्द होता है। और जब इन खिलौनों को दर्द होता है ना, तो वही दर्द हमें भी होता है। इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। चिंता मत करो, जितना दर्द उन बच्चों ने इन खिलौनों को दिया है ना, उतना दर्द हम उन बच्चों को देंगे। हाँ भैया हाँ, हम उनसे बदला लेंगे भैया, हम उनसे बदला लेंगे। भैया आप ना उन बच्चों को यहाँ ले आओ जिन्होंने इन खिलौनों को तोड़ा है भैया। फिर मैं भी उन बच्चों के साथ खिलौना समझ के खेलूंगा, और फिर मेरा भी दिल भर जाएगा ना, तो उनको बेकार समझ के मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा भैया। हाँ, और इस तरह से मैं अपना बदला पूरा करूंगा। लेकिन भैया आप उन बच्चों को यहाँ लाओगे ना भैया? प्लीज भैया, प्लीज 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 प्लीज। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। सिर्फ मैं और तुम ही नहीं, ये खिलौने भी उन बच्चों से बदला लेंगे। लेकिन भैया वो खिलौने कैसे? बताता हूं।
बदला 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 इन बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के बाद इस जादुई छड़ी से छू के मैं सीधा खेल में पहुंचा दूंगा और वहां मेरा भाई खूब इन बच्चों के साथ खूब खेलेगा, उन्हें तोड़ेगा, मरोड़ेगा, पटकेगा, बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे इन बच्चों ने खिलौने के साथ किया था। बच्चों तैयार हो जाओ, खेल आ रहा है। चलो बच्चों, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। अरे वाह आइसक्रीम वाला, अब तुम लोग खिलो, मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने। अरे ये चीटिंग है ना, उसकी बैटिंग हो गई तो अभी फील्डिंग के लिए खड़ा नहीं रह रहा है। छोड़ना मैं, चल हम भी आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ चलो आइसक्रीम ब्रेक, चलो यार चल हम भी आइसक्रीम खाने चलते हैं। अरे मेरी बैटिंग, तुम लोग हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हो। जाओ, मुझे तुम लोग के साथ नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ अपने घर। मुझे आइसक्रीम देना। आइसक्रीम? आहा, ये लो बेटा। थैंक यू। अब इस बच्चे को अपनी जादुई छड़ी से छू के मैं खेल में भेजता हूँ। अंकल हमें 4 आइसक्रीम दे दो। अब मैं मौका देके इन सारे बच्चों को खेल में भेज दूंगा। हाँ, ये लो आप। ये लो आप। बहुत हो गई आइसक्रीम। अब किसी को भी आइसक्रीम नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अभी आइसक्रीम मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी को खानी है। मतलब मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी और उसके दोस्तों रोहित केवल को खानी है। ये गलत बात है। तेरे पास पैसे, तू उसका रौब मत दिखा, समझा? वरना पीट दूंगी। तू पीटेगी। वो बच्चा अकेला है, पहले उसी को गायब करता हूं मैं। बच्चे, अब तेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। बालवी, 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 और इसने बालवीर को बुला लिया, मुझे निकलना पड़ेगा। साकेत, कौन था वो आदमी? वो तुमसे क्या कह रहा था? बालवीर, वो बालवीर, वो आदमी मुझे अपने साथ लेके जाने की बात कर रहा था। चिंता मत करो साकेत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। जाओ जाके खेलो। थैंक यू बालवीर। कौन था वो आदमी? वो इस बच्चे को कहाँ ले जाना चाहता था और मेरे आते ही अचानक वो कहाँ चला गया? लगता है पृथ्वी लोक पर फिर से कोई खतरा मंडरा रहा है।
मुझे सावधान रहना होगा। मेरे भाई, हम बदला लेंगे, हम उन्हें सबक सिखाएंगे। मैं पूरी करूंगा तुम्हारी बदले की जिद। अभी सिर्फ तेरी जिद नहीं, मेरी भी जिद है। उन बच्चों ने हमारे बनाए हुए खिलौने तोड़ के मेरा भी उतना ही दिल तोड़ा है जितना कि तेरा। मैं उन बच्चों का अपहरण करूंगा और उनको सजा दूंगा। यस यस ये। लेकिन भैया, आप ये सब अकेले कैसे कर पाओगे? करूंगा, उस भयंकर परी की मदद से करूंगा। भले ही मुझे इसके लिए बुराई का साथ क्यों ना लेना पड़े, और मैं जरूर करूंगा। अब लेंगे हम बच्चों से बदला। मानव, वानी, सलोनी, मेहर, माँ ने सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता भेजा है। चलो चलो जल्दी हेलो। तुम लोग को पता है संडे को खेलने का सबसे बेस्ट बात क्या है? क्या? अरे कि आंटी के हाथ के बनाए हुए थेपले और ढोकले खाने मिलते हैं। हाँ। अरे किससे शुरुआत करें? थेपले, ढोकले। वो रही उन पिद्दियों की लीडर। कहाँ है बॉस? वो देखो वहाँ, हमेशा पेट दूंगी का बैंड बजाती रहती है। अब देखिए मैं इस फुटबॉल से कैसी उसकी बैंड बजाता हूँ। मारो बॉस। हाँ बॉस, अच्छे से मारना। बॉस बॉस यस, वेरी गुड बॉस। ये कैसे? ये क्या? मोंटू, चलो इसकी खबर लेते हैं। लगता है वो पिद्दी लोग भाग गए। तुम लोग यहाँ? मोंटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी टिफिन को गिराने की? हाँ? देख, आज तो मैं तुझे पक्का पीट दूंगी। तू पीटेगी मुझे? रुक मोंटू, तो ऐसे नहीं मानेगा। अभी मैं बालवीर को बुलाती हूँ। मत आओ। बड़ी भयंकर आई हो आप, मुझे लेकर ये कहाँ पे? ओ, गया समझ। हार कर बालवीर से बार बार हो गई हो आप दुखी, इसलिए बहलाने के लिए अपना दिल खेलने आई हो आप यहाँ पर इन खिलौनों के साथ, है ना? चुप बेवकूफ,
ये खेल लोग है और मैं यहाँ खिलौनों से खेलने नहीं, किसी की मदद करने आई हूँ। बचाइए मुझे। खेल भैया, खेल भैया। हो गया। क्या हुआ बच्चों? बालवीर देखो ना, मोटू ने बेर को पकड़ा और उसे गिरा दिया। और बालवीर, इस मोटू के बच्चे ने फुटबॉल से हमारी टिफिन गिरा दी। बालवीर जी, वो तो मैं सब वो फुटबॉल का गोल करने की प्रैक्टिस कर रहा था। बस फुटबॉल का और कितना गोल करोगे? नहीं बालवीर, ये मोटू झूठ बोल रहा है। इसने जानबूझकर हमारे टिफिन को गिराया। मम्मी संडे को भी इतने सुबह सुबह उठ के इतनी मेहनत से हमारी टिफिन बनाती है। संडे को सबकी छुट्टी होती है, लेकिन मम्मी की नहीं। और इस मोटू के बच्चे ने हमारी मम्मी की सारी मेहनत 1 मिनट में मिट्टी में मिला दी। अरे क्या तुम भी बुरा मान गए? क्या वो तेपला वगैरह खाते हो? चलो मैं तुम्हें बर्गर खिलाता हूँ, पिज्जा खिलाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। चलो चलो। रुको मोंटू, मोंटू, बात खाने की नहीं, तुमने किसी की मेहनत बर्बाद की है। किसी का प्यार से बनाया हुआ खाना तुमने बिगाड़ दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और मैं तुम्हें इस बार ऐसी सजा दूंगा कि तुम हर बुरा काम करने से पहले 100 बार सोचोगे। बालवीर, मोंटू को उल्लू बना दो। कम से कम दिन में तो सोया रहेगा। लेकिन मोंटू बस पहले से ही उल्लू है। सॉरी। मोंटू, तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज दिन भर मानो मेहर के घर वालों का हर काम में हाथ बटाओगी। क्या? हाँ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत करने का मतलब क्या है। हाँ। और वो एक क्यों? तुम दोनों मोंटू के हर बुरे काम में उसका साथ देते हो, तो इस काम में भी तुम इसका साथ दोगे, ठीक है? जी बालवीर। बच्चों, तुम सब खेलो, तब तक मैं इन सबको घर छोड़कर आती हूँ। चलो। बालवीर जी। अच्छा चलो, अब हम खेलते हैं। हाँ, अरे एक मिनट। अब तुम लोग जाओ, वो जो खाना नीचे गिरा है ना, मैं उसे डस्टबिन में डाल कर आता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, जल्दी आना। हाँ। चलो। खेल भैया। ये लगा तो नहीं ना? भयंकर परी, तुम इस पर हमला कैसे कर सकती हो? ये मेरा भाई है और अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या? हाँ, है तुम्हारा भाई तो हूँ मैं भी बुराई का महाराजा और है ये बुराई की महारानी।
इसलिए नहीं सह सकती ये कोई भी वार मुझ पर, है ना परी भयंकर? बोलो खिल, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भयंकर परी, मुझे पृथ्वीलोक के बच्चों का अपहरण करना है और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। पृथ्वीलोक के बच्चों ने मेरे भाई खुद के खिलौने तोड़े मरोड़े, उसे बहुत रुलाया है और मैं उन बच्चों का अपहरण करने के लिए पृथ्वीलोक गया था, लेकिन वहां बालवीर आया और तुम तो बालवीर को जानती हो ना। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। समझ गई, अच्छी तरह से समझ गई। तुम कोई ऐसा साधन चाहते हो जिससे पृथ्वीलोक के बच्चों का अपहरण भी हो जाए और बालवीर को पता भी ना चले। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भयंकर परी। क्या तुम इस काम में हमारी मदद करोगी? जरूर। जहां बुराई वहां भयंकर। मैं इस बुराई में तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हें उन बच्चों को इतना सताना होगा, इतना सताना होगा कि वो भूल कर भी अच्छाई और सच्चाई का नाम भी ना ले और अपने प्यारे और खुशी देने वाले खिलौनों से इतना डरे कि उन्हें देखकर भी रोने लगे। हाँ भयंकर परी, वादा, पक्का पक्का वादा। और मेरी तरफ से और खेल भैया की तरफ से, हम दोनों की तरफ से वादा। खुश हुए, भयंकर खुश हुए। तुम सोच रहे होगे ना कि तुम्हारा खेल लोक कहाँ गया? तुम्हारा खेल लोक इस बाइस्कोप में परिवर्तित हो गया है। अब तुम पृथ्वी लोक जाओ और वहां बच्चों को ये बाइस्कोप दिखाओ और जैसे ही बच्चे इस बाइस्कोप में देखेंगे वो खेल लोक पहुंच जाएंगे और फिर खेल लोक से उनकी आवाज बाहर बालवीर तक नहीं पहुंचेगी और बालवीर की आवाज खेल लोक के अंदर नहीं पहुंचेगी। और मान लो कि बालवीर किसी तरह खेल लोक पहुंच भी गया तो उसका कोई भी जादू खेल लोक में नहीं चलेगा। शुक्रिया, शुक्रिया भयंकर परी। पृथ्वीलोक के बच्चों, खेल लोक में आने के लिए तैयार हो जाओ। खेल अपना बुराई से भरा खेल शुरू करने जा रहा है। पिछली बार चूक गया, लेकिन इस बार चूकूंगा नहीं।
अब बहुत सारे बच्चों का अपहरण करके उनको खेल लोग लेकर जाऊंगा। हाँ। देखो देखो देखो, ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार देखो, भारत बेबी साल देखो कितना है विशाल देखो। वाह, भारत की ऐतिहासिक जगह इस बायोस्कोप में देखने मिलेगी। मैं तो जरूर देखूंगा। अंकल, मैंने एक साथ सारी जगहें कभी नहीं देखी है, मुझे सब देखना है। इसके लिए कितने पैसे लगेंगे? ये है बेटा, क्योंकि तुम इस बायोस्कोप में देखोगे तो तुम मुझे मिलोगे। मतलब तुम्हारी खुशी ही इसकी असली कीमत है। देखो देखो, अब ऐसे ही इस खेल लोक को मैं बच्चों से भर दूंगा। खुद मेरे भाई, तुम इन बच्चों के साथ जी भर के खेलना। वाह, मेरा नया खिलौना आ गया, आ गया, आ गया। वेलकम, वेलकम मेरे बच्चे, वेलकम टू हेलो। तुम्हें याद है बच्चे, इससे पहले तुम खिलौनों से खेलते थे, लेकिन अब तुम खुद यहाँ पे एक खिलौना हो। मैं तुमसे खेलूंगा। बालवीर, ये तीनों तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। काम कम करेंगे और बिगाड़ेंगे ज्यादा। हाँ बालवीर, इस बोंटू नाम के बॉम्ब को यहाँ पे मत छोड़ के जाना, वरना ये कभी भी फूट सकता है। देखा बालवीर जी, देखा हमारी पॉपुलैरिटी, हम कितने पॉपुलर हैं। चलो रोहित केवल, चलते हैं ना। हाँ। चलो रुको, मैं दरअसल मोंटू रोहित केवल को मेहनत की अहमियत समझाना चाहती हूँ कि काम बिगाड़ना जितना आसान है, काम बनाना उतना ही मुश्किल है। बालवीर सही कह रहे, ये तीनों भी तो हमारे बच्चों जैसे ही है ना। अगर हमारे यहाँ रहकर इन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये भी मेहनत करना सीख जाएंगे। और वैसे भी बिगड़ी हुई चीजें ठीक करने में मैं तो एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। बालवीर, तुम जरा भी पेंशन मत लेना। पेंशन नहीं माँ, टेंशन टेंशन। हाँ, वो सेम टू सेम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोंटू रोहित केवल, अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई और रात होने से पहले तुम तीनों ने भागने की कोशिश की तो मुझसे भी तुम तीनों के लिए कोई नहीं होगा, समझे? नहीं नहीं बालवीर जी, हम वैसे करेंगे जैसा आपने कहा। हाँ, प्रॉमिस। बाय 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 बालवीर, बाय। ओ भाई, रुको रुको, चलो भाई। अब तुम लोगों की परीक्षा शुरू होती है। वो जो डिब्बा दिख रहा है ना, वो एल्यूमिनियम का डिब्बा, उसे डाइनिंग टेबल से उठा के किचन में रखना है। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? अरे ये गिर जाएगा, आटा गिर जाएगा। क्या किया तुमने?
ऐसे दादी, बड़े बड़े घरों में से छोटी छोटी बातें होती है ना, आप टेंशन मत लीजिए, हम साफ करते हैं। करो, साफ करो। हाँ जल्दी करो। अभी से अगर ये हाल है तो ये बच्चे रात तक रुकेंगे तो इस घर का क्या हाल होगा? मुझे तो ये सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। हर जगह ढूंढी, पर जिस आदमी की गर्दन पे वो सितारे वाला निशान था वो कहीं नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन और उसका मकसद क्या था। पर वो जो भी थे उसके इरादे अच्छे नहीं है और बुरे इरादे वाले लोग आसानी से हार नहीं मानते। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वापस जरूर आएगा। बात कहीं इसने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चला जाता हूँ मैं यहाँ से। पहली बन गया यार, पर जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। ये मैं कहाँ आ गया और मैं इतना छोटा कैसे हो गया? देखो अंकल, आप जो भी हो प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दूं बच्चे? हाँ, अभी तो बहुत काम बाकी है, हैं? छोड़ो, वरना मैं बालवीर को बुलाऊंगा। हाँ। बालवीर? हाँ। बालवीर! बालवीर! ये खेल लोग है बच्चे, खेल लोग, यानी कि मेरा जग, मेरी दुनिया। हाँ, यहाँ से तुम्हारी आवाज बाहर ही नहीं जाएगी तो बाहर का बालवीर अंदर कैसे आएगा? हाँ? तो यहाँ पे इतने छोटे से तुम, अब ये इतना बड़ा खेल लो, इतने सारे खिलौने, अब ये सारे खिलौने तुम्हारे साथ खेलेंगे। ये सारे खिलौने और मैं, हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ, स्माइली बॉल, बच्चों का मनपसंद स्माइली बॉल। हाँ, अब तक तुम इन स्माइली बॉल से खेला करते थे ना? हाँ हाँ, अब ये स्माइली बॉल तुमसे खेलेंगे बच्चे। तुम्हें स्माइली बॉल की कोई कदर नहीं थी, तुम इनसे खेलते थे और उसके बाद कचरे में फेंक देते थे, है ना? अब ये स्माइली बॉल उसी बात का तुमसे बदला लेंगे।
क्या हुआ बच्चे, अभी से डर गए? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या है। तो बेटा बैग की जगह पे कहीं तू नीचे आ जाएगा, थोड़ा संभल के कर। बापूजी मैं यूं बैग निकाल लूंगा, देखना आप। हाँ देखो, रुक जाओ। देखा बॉस देखा, अब तो लोग आपकी शक्ल देख के चिल्लाने लगते हैं। अरे मैं इसे देख कर नहीं चिल्ला रहा हूँ, इसका पैर मेरे पैर पे है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई दादाजी। क्या क्या कर रहे हो आप? मैं ये बैग उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? हम आपकी मदद करते बैग उतारने में। तू रहने दे बेटा। बस क्या दादाजी, आपको मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं, पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। हाँ उतार रहा हूँ ना मैं। टूल लाया जाए, टूल। अरे भाई ओ मोंटू बेटा, मुझे बैग नहीं चाहिए, मैं अपना सामान पोटली में बांध के लेके जाऊंगा। हाँ अंकल, पोटली में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि मैं आपकी बैग निकाल के दूंगा। अगर मैंने आपकी हेल्प नहीं की ना तो बालवीर जी मुझे सजा देंगे। अरे ये रोहित केवल आओ मेरी मदद करो। महेश अंकल, आप क्या देख रहे हो? आप भी आकर मुझे हेल्प कीजिए। चलो मोटे भाई भाभी स्टूल मंगा रही हैं। स्टूल मंगाया है? अभी लाते हैं। बाबूजी, स्टूल के नीचे से मोंटू को हटा दिया। अरे मोंटू के नीचे से स्टूल को हटा दिया। क्या? रमेश, अब पोटली लेके ही जाना। क्यों बापूजी, बैग तो निकल गया। मोंटू, ए बेटा मोंटू। देखो देखो देखो, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार देखो। भारत देवी साल देखो, कितना है विशाल देखो। हाँ देखो देखो, अरे मुफ्त है देखो। मुफ्त में? हाँ मुफ्त है, देखो देखो, आओ देखो। कूद मेरे भाई, तू खेल लो, इन बच्चों के साथ खूब मजा कर रहा होगा। अच्छी बात है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमारे खिलौनों के साथ बुरा व्यवहार किया था। मानव, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? और तू यहाँ क्या कर रहा है? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हम यहाँ पे कैसे पहुँच गए, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता चल चुका है कि इस पूत नाम के आदमी ने हमें यहाँ पे कैद कर लिया है। वानी, वेलकम टू खेल लोग। प्लीज प्लीज हमें जाने दो।
अभी? लेकिन अभी कैसे जाने दूं? अभी तो खेल शुरू हुआ है? तुम बच्चे कैसे कोई खिलौना जब पसंद आता है तो उसके साथ दिन रात खेलते हो, खाना पीना भूल के उसके साथ खेलते हो, हैं? जैसे तुम बच्चों को रोबो पसंद आया था तो रोबो के साथ कैसे खेला था, हाँ? और जैसे वो रोबो खराब हो गया तुम लोगों ने उसे उठा के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, हाँ? याद आया? हाँ। जोर से बोलो। अब वही रोबो तुम लोगों से बदला लेगा। बदला बदला बदला। रोबो अटैक! ऐसा मत कीजिए। आगे से कोई भी खिलौनों को कचरे में नहीं फेंकूंगी मैं। प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज। मैं भी कभी नहीं फेंकूंगा। बच्चों, अभी के लिए तो बस, लेकिन हाँ, मुझे ना पृथ्वी लोक के बच्चों के साथ खेल के बहुत मजा आ रहा है। अब दोबारा खेलेंगे नए खेल और नए खिलौने के साथ। बहुत मजा, बहुत ज्यादा मजा। खेलने में कितना मजा आ रहा था ना, पर पता नहीं ये मानव और वानी कहाँ चले गए। तो इनको भी बल्लू लल्लू वाली आदत पड़ गई, बैटिंग लेके गायब होने वाली। रेलगाड़ी करो दुनिया की सैर सारी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी करो दुनिया की सैर सारी रेलगाड़ी। क्यों, मजा आया? हाँ, मजा आया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर झांक के देखोगे ना तो तुम्हें दुनिया की झांकी नजर आएगी। वाह, बायोस्कोप। दादाजी ने मुझे बायोस्कोप के बारे में बताया था, लेकिन मैंने इसे फोटो में देखा था। आज मैं इसे साक्षात देख रही हूँ। मैं भी। अरे अरे वहाँ क्यों खड़े हो? हाँ, यहाँ हो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसके अंदर झांक के देखोगे ना तो तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे। मतलब सपनों की दुनिया। वाह! तो अंकल, क्या हम देखें? हाँ बिल्कुल। चल सलोनी, हाँ चल। देखो 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 देखो। चल चल। ये मानव मेहर सलोनी आखिर गए कहाँ? एक और बच्चा। आज तो बच्चों की बरसात हो रही है। इस बच्चे को भी खेल लोग पहुंचा देता हूँ। बेचारे बच्चे
बालवीर को पुकारने का समय भी नहीं बचता उनके पास। हाँ, पर वैसे बालवीर भी क्या कर लेता? अगर वो उनको बचाने जाता तो खुद भी उस बायोस्कोप के अंदर फंस जाता। और एक बार वो अंदर जाता तो सीधा खेल लोक में जाकर गिरता, और खेल लोक में उसकी कोई शक्ति काम नहीं करती। चलो नहीं। महर, हमें कहाँ आ गए? मुझे पता नहीं। मेर, चलो नहीं। माना पानी तुम लोग यहाँ? माना वानी, बताओ क्या हुआ? मैं सलोनी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके। क्या? वाओ! एक से भले दो, दो से भले चार, मेरे नए खिलौने आ गए। तो ठीक है, अगला खेल मैं नए खिलौनों के साथ खेलूंगा। रेडी? अंकल, ये सामान मेरे दोस्तों का है, क्या आपने उनको देखा? हाँ, मैंने भी देखा, उन्होंने भी देखा। पहले मैंने उनको देखा, फिर उन्होंने मेरे बायोस्कोप को देखा, बाद में उन्होंने अपनी जेब की तरफ देखा। हाँ, जेब में तो पैसे नहीं थे, फिर वो पैसे लाने घर गए। अच्छा, तब तक मैं उनका यही इंतजार करता हूँ। अरे यहाँ खड़े खड़े तुम ऊब जाओगे। आओ, बायोस्कोप के अंदर देखो। हाँ, देखो देखो कैसा नजारा है, देखो। लेकिन अंकल, मेरे पास भी पैसे नहीं है। हाँ हाँ, पर तुम्हारे दोस्त तो लाने गए ना पैसे। आओ देखो। ठीक। देखो, अरे देखो देखो। किसने मारा बॉल इधर? किसने बॉल मारा? हाँ, किसने बॉल मारा? सॉरी अंकल, गलती से लग गया। सॉरी? हाँ, तुम बच्चों के लिए सॉरी बोलना कितना आसान होता है ना। किसी के भी खिलौने के साथ मजाक कर लो और सॉरी बोल लो। कसम से, अगर मेरे बायोस्कोप को कुछ होता ना तो इस फुटबॉल की तरह मैं तुझे उड़ा देता। ऐसा ही सितारे का निशान उस आइसक्रीम वाले की गर्दन पे भी था। कहीं ये वही तो नहीं? मुझे ये जानना ही होगा। मोंटू, स्मिता वही चल नहीं रही है तो रुकेंगे कहाँ से? वैसे ना चलने में मैं भी बड़ी एक्सपर्ट हूँ। एक बार ना चलते चलते मैं चांद तक पहुँच गई थी। सच्ची? हाँ, चांद स्वीट शॉप मेरे घर के बाजू में ही तो है, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वैसे आंटी, वहाँ के स्वीट्स कैसे थे? ये टीवी तो मैंने ये नहीं पूछा कि स्वीट्स कैसे थे, मैंने ये पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। मोंटू बेटा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हम चादर बिछा रहे हैं। क्या? मेरे होते हुए आप ये चादर बिछाओ? ऐसा हो नहीं सकता।
और इनके होते हुए मैं काम करूं, ऐसा ना होने नहीं दूंगा। वो सब छोड़ो, मोंटू तुम्हारी कमर कैसी है? मोटी मोटी। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तुम गिर गए थे ना, अब तुम्हारी कमर कैसी है? अरे आंटी, वो तो आप उस जमीन से पूछो जिसपे मोंटू बॉस गिरे थे। आंटी अब साइड में हटेंगे, हम चद्दर बिछाते हैं। आंटी मैंने मेरी साइड से चादर एकदम अच्छे से बिछा दी है। अब बालवीर जी को मेरा ही नाम बोला कि मैंने एकदम अच्छा काम किया। आंटी देखो, हमारे साइड की चादर बहुत अच्छी है। अब बालवीर जी को हमारा नाम बोलना। हाँ। ये अच्छे से चादर बिछाइए। हाँ। अरे छोड़ना। चादर तो फट गई। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन अब इस बेड पर क्या बिछाऊंगी मैं? अब इस बेड पर क्या बिछाओगे वो तो मुझे पता नहीं, बट आप ये चादर टेबल पर बिछा सकते हो। बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। रुक जाओ। थैंक यू बालवीर। मुझसे बात करो तो बताओ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या मकसद है तुम्हारा? पृथ्वी लोक पर तुम्हारा क्या काम है? और इस बक्से में क्या है? मुझे सब सच सच बताना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बताओ। अभी ना हम लोग लुका छिपी खेलेंगे। यू आर रेडी? रेडी मानव? रेडी सलोनी? लेकिन आपस में नहीं, लुका छिपी खेलेंगे किसके साथ? बूम बूम टैंक के साथ। बूम बूम टैंक? हाँ, बूम बूम टैंक। कुछ याद आया? अभी बूम बूम टैंक हमारे किसी भी काम का नहीं, देखो। अब वही बूम बूम टैंक आएगा और तुम्हारे साथ खेलेगा। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत करो। बूम बूम टैंक। बदला बदला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। मानव, गेट रेडी। बदला अंकल उसे रोको ना प्लीज। बदला बदला। बदला सलोनी भाग। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बदला बदला, कहाँ हो तुम? सामने आओ, आज तुम नहीं बचोगे। बदला बदला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा।
ऐसे सच नहीं बोलोगे, पर मुझे तुम जैसे लोगों के मुंह से सच उगलवाना आता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? बालवी, और ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? गया शेर अब पिंजरे के अंदर। अब बालवीर बनेगा मेरे भाई के हाथ का सबसे अच्छा खिलौना। अब इस खेल लोक में वो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, तो बच्चों की क्या करेगा? रॉकी तो क्या कर रहा है? मैं समझा ना उसे। भाई रॉकी, अरे ये टीवी पहले से बिगड़ा हुआ है, तो उसे पीट पीट के ज्यादा बिगाड़ देगा उसे। पीछे आजा बेटा, आजा इधर इधर। संभाल। अरे बहू क्या हुआ? नहीं बापूजी, वो तो क्या है कि वो शीला बेन की बेटी की शादी है ना, तो उसके लिए हम लोग गिफ्ट ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो क्या है कि हमें जो गिफ्ट मिली है ना, उसमें से कोई अच्छी सी गिफ्ट उनको दे देंगे। वो भी नैपी, हम भी नैपी। नैपी नहीं माँ, हैप्पी। हाँ वो वही, सेम टू सेम। वैसे आइडिया मस्त है, हम गिफ्ट भी दे देंगे और बचत की बचत हो जाएगी। वाह वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। वैसे घर में इतनी शांति लग रही है, लेकिन वो 3 तूफान है कहाँ? बापूजी, वो बच्चों के कमरे में रद्दी पड़ी थी ना, बस वही लाने के लिए भेजा है। नीता आंटी, आंटी अब टेंशन मत लो, इस बार पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी। मानव, सलोनी, मेहरबानी, तुम लोग यहाँ? बालवी, पता नहीं हम यहाँ कैसे पहुँच गए। ये बालवीर, हेलो, वेलकम। वाह भैया वाह, मान गए आपको। आप बालवीर को भी यहाँ ले आए। अब बच्चों को बचाने वाले बालवीर को खिलौना बना के खेलने में बहुत मजा आएगा। ये बदला बदला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बम बम। रबो, गेट रेडी, अटैक। मानव, सलोनी, जाओ यहाँ से।
तुम्हारी जादुई शक्ति यहाँ कोई काम नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि तुम पूरी तरह से यहाँ फंस चुके हो। ये भैया वो देखो ना, बालवीर, बच्चों को बचाने वाला बालवीर जैसे असहाय पड़ा हुआ है भैया। और भैया अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कोई भी बच्चा बालवीर का नाम तक नहीं लेगा। हाँ। मेरे भाई आज के लिए बहुत हुआ। जाओ इसे गुड़िया घर लेकर जाओ। नहीं 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 भैया नहीं, मुझे अब इनके साथ और खेलना है, खेलना है, खेलना है भैया। देखो खुद मेरे भाई ये बेहोश हो गया। ये होश में आने के बाद इसके साथ खेलना। ओके अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, मैं अपना तो ख्याल रखूंगा और अपने साथ साथ इन बच्चों का भी ख्याल रखूंगा भैया, और खास तौर से इस बालवीर का। जैसे इन्होंने हमारे खिलौनों को परेशान किया था ना भैया, वैसे अब मैं इनको खिलौना बनाकर इनको परेशान करूंगा। हाँ चल मैं चलता हूँ। पालवी उठ जाओ प्लीज। पालवी प्लीज उठो प्लीज। पालवी बाबूजी देखिए ना, टीवी पे कोई चैनल अच्छे से नहीं आ रहा। देखिए सब खराब आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चैनल का कुछ नहीं है, टीवी का फॉल्ट है, टीवी खराब हो गया है। लेकिन टीवी क्यों खराब हो गया है? बेटा तुझे भूख लगी है? नहीं नहीं। तो फिर मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? नहीं नहीं बाबूजी, मैं सच में पूछ रहा हूँ, टीवी क्यों खराब हो गया है? बेटा ये टीवी को है ना बहुत सालों से धोया नहीं है ना, इसके लिए खराब हो गया। धोया नहीं? मोंटू, रोहित, केवल मेरा एक काम करो। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हाँ चाचू बोलो। हाँ, तो हमारा ये टीवी ठीक कर दो। टीवी ठीक कर दे? हाँ। अरे हम मैकेनिक थोड़ी ना। हाँ? बेवकूफ हो, भूल गए दादाजी ने क्या कहा? अरे वो टीवी बहुत साल से धुला नहीं है ना, इसीलिए वो खराब हो गया। हम उसे धो देंगे ना तो वो ठीक हो जाएगा। जा ओके। बाथरूम से धोने का सामान लेके आओ। हाँ, ओके बॉस, चल। जा जा जा। अब चलो। हाँ। क्या हुआ है? रॉकी चाचू, देखो हमने टीवी एकदम चकाचक साफ कर दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। ये साफ नहीं किया है, हमेशा हमेशा के लिए टीवी को साफ कर दिया है। क्यों किया ऐसा? दादाजी ने कहा। हाँ। मैंने कब कहा? आपने कहा? दादाजी आपने थोड़ी देर पहले तो रॉकी चाचू को बोला कि टीवी बहुत सालों से धोया नहीं है ना, तो इसलिए खराब हो गया, तो हमने धो दिया। दादाजी ये तो अभी सिर्फ बाहर से चमक रहा है, अभी इसे ऑन करूंगा ना
तो पिक्चर भी एकदम चकाचक दिखेगी। देखो ठीक ना, अब देखो। बस करो बच्चों, बस करो, हम पर दया खाओ। रात तक कहीं पर बैठ जाओ, चाहिए तो लेट जाओ, लेकिन हमें साफ करो, हमें माफ करो। तुम एक काम करो। खबरदार, खबरदार, अभी किसी ने इन सबको काम दिया है तो बस नहीं। पर हमने क्या किया? हम सब तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। मैं प्लीज कुछ कर, मुझे यहाँ से जाना है। मैं हाँ मानव, कुछ नहीं होगा, थोड़ा धीरज रख बस। मालवी भी कुछ नहीं कर पा रहा है। मालवी, ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बालवीर, काश ये सपना ही होता। हाँ, लेकिन ये सपना नहीं, सच है। हाँ, और बालवीर, हम सब उन दोनों भाइयों के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। वो दोनों हमें वो बायोस्कोप दिखाने के चक्कर में यहाँ ले आए। बालवीर, हमें बहुत डर लग रहा है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस खिलौने के साथ हम खेलते वही खिलौने एक दिन हमारे साथ खेलेंगे। हाँ, जय मत बच्चों, भले ही हमारे पास हमारी शक्तियां नहीं, हम हमारी इच्छा शक्ति और हमारी सूझबूझ इस सब मुसीबतों का सामना करें। वो लोग हमें यहाँ धोखे से लाए और अब हम अपनी समझ यहाँ से बाहर निकले। बच्चों, अगर किसी चीज के अंदर जाने का रास्ता होता है तो बाहर आने का भी रास्ता होता है। चिंता मत कर, हमें कोई ना कोई पाए तो मिल ही जाएगा। हम यहाँ पे पहाड़ पर बने प्रकाश घर के द्वारा ही अंदर आए थे। मतलब बालवीर, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी उस लाइट हाउस के आसपास ही होना चाहिए, है ना? और बालवीर, मैंने देखा था वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो लाइट हाउस के पास ही गया था। शाबाश बच्चों, मिल गया यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। चल चल। यहाँ पे तो इन्होंने पहरेदारी कर रहे हैं। बच्चों, मैंने गिनती कर ली। ये खिलौने हर 2 पल बाद उल्टा घूमते हैं। हमें इन्हीं 2 पलों में यहाँ से निकलना है। बच्चों, मेरे 3 गिनते, हम सब यहाँ से भागेंगे। 1 2 3, भागो। झुमका गुम हो गया है महेश। क्या स्मिता, एक झुमके के लिए इतना डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम भी? कि वो झुमका सोने का था जो आपने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था। क्या? स्मिता,
अरे वो झुमका खरीदने में मेरी पूरी तनख्वाह चली गई थी। ढूंढो ढूंढो। ढूंढो रुको रुको रे भाइयों, तुम लोग अकेले नहीं ढूंढोगे, हम लोग सब मिलके ढूंढेंगे। ढूंढो। अंकल, आप बालवी जी को मेरा ही नाम बताना कि मैंने ये झुमका ढूंढा, और उन्हें ये भी बताना कि मैंने ठीक से काम किया। हाँ? अरे आंटी, ये झुमका सबसे पहले मैंने ढूंढा था और बालवी जी को मेरा ही नाम बोला, बाकी सब क्या फेंक रहे हैं? हाँ ठीक है ला। नहीं आंटी, ये झुमका सबसे पहले मैंने देखा था और सबसे पहले इसे मैंने ही लिया था। बालवी जी को मेरा नाम कहना। अरे भाई हाँ ला ना यार। रोहित, केवल मोंटू, यहां से चले जाओ। मेरा झुमका, मेरी तनख्वाह। मेरा झुमका। अरे भाई झुमका यार, झुमका, तनख्वाह, अरे झुमका। बालू, अपने खिलौने हमें किसी भी कीमत पे यहाँ से जाने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस खिलौने को जानती हूँ। ये एक टाइम पे 6 बार भौंकता है और उसके बाद बैठ जाता है। 6। देखा, मैंने कहा था ना। अब देखना, थोड़ी देर बाद ये उल्टा कूदेगा। बच्चों, यही सही मौका है यहाँ से भागने का। भागो बच्चों। बच्चों भागो। सब ठीक तो होना। ये चेतावनी भूप क्यों बच रहा है? बच्चे कैसे भाग गए? बच्चे कैसे भाग गए? बच्चे ऐसे कैसे भाग गए? बच्चे चाहिए मुझे। बच्चों को ढूंढ, लेकिन बच्चे खेलों से बाहर जा कैसे सकते हैं? जाओ, सब खिलौने मिलकर बच्चों को ढूंढो। जाओ, जल्दी जाओ। बदला, 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 बदला। रोहित केवल सब बोलते कर बोला हो बोला, और मैं बोलता हूँ कि ये कहावत गलत है। इस कहावत का ऐसा होना चाहिए, कर बोला और हो बुरा। सही बात है, हम हमेशा आपका भला ही करते पर हमारा ही बुरा हो जाता है। सही बात है, हमेशा यही होता है। चुप करो, मेरे कहने का मतलब था तुमने काम करने की पूरी कोशिश की पर अभी काम खराब हो गए, उसमें हमारी क्या गलती है? अरे बॉस, इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। इसमें तो उन लोगों की गलती है जिन्होंने आपको उनका काम करने दिया। सही बात है। ओहो, कितनी देर से खड़ा हूं मैं यहाँ,
अभी तक एक भी बच्चा नहीं आया। वो इतने सारे बच्चे। एक काम करता हूँ, इन बच्चों को ना यहाँ लेकर आता हूँ। रोहित केवल, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद हम किसी का भला करेंगे ही नहीं। हाँ। बॉस, वो देखो। वाह, बॉस, ये तो बायोस्कोप है। हाँ रोहित केवल, ये तो मस्त आइटम है। ये मस्त आइटम को तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने के पास होना चाहिए। रोहित केवल जाओ, इसके मालिक को ढूंढ के लाओ। मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने ये बायोस्कोप खरीदना चाहता है। हाँ। लो बस, आ गया बायोस्कोप का मालिक। अरे अंकल अंकल अंकल, कितना मस्त बायोस्कोप है ना। मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने से खरीदना चाहता है। अंकल नाम मत बोलना, आपको रोहित केवल की कसम। आप बस पैसे बोलो। 200, अरे 200 रुपए। अरे 200 रुपए। आप कितने अच्छे हो अंकल। आज के जमाने में 200 रुपए में कुछ मिलता है क्या? बस चुप करो वरना ये 200 रुपए और बढ़ा देंगे। अंकल आप ये 200 रुपए रख लो, हम ये बायोस्कोप रखते हैं। आप खुश हम खुश, है ना? रख लो रख लो। रोहित केवल चलो चलो चलो। अंकल आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो मेरा बायोस्कोप। कहाँ गया मेरा बायोस्कोप? अरे क्या अंकल, हम इतने अच्छे से कह रहे थे, आपने हमें बुला लिया। चलो चलो। अरे बच्चों रुको तो। किसने चुराया होगा मेरा बायोस्कोप? उसे ना मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं खेल लोग लेकर जाऊंगा और वहां ना टैंक में डाल के गोले की तरह उड़ा दूंगा उसे। बच्चों, वो देखो हमारी मंजिल। प्रकाश घर। बस अब हमें वहां तक ही जाना है। लेकिन अगर हम यहाँ से गए तो ये खिलौने हमें हानि पहुंचा सकते हैं। फिर टारगेट, अब हम क्या करें? हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बालवीर, वो देखो टनल। हमें इस टनल के अंदर से जाना चाहिए ताकि वो खिलौने हमें देख ना पाए। बहुत अच्छी सलोनी, हम इसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कोई खिलौना हमारा पीछा ना कर पाए, ठीक है? चलो चलो बालवीर। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाँ बच्चों, इसलिए हमें सावधानी से आगे बढ़ना। ध्यान से चलना बच्चों। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।